लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो हमारा डिस्कशन हुआ था कि भाई किस तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस कैसे बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है। तो उसमें चार तरह के सेंटेंस हम लोग बेसिकली देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग देखने वाले हैं। तो यहां रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमें हैज या हैव का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे बीन का, और फिर लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। देन हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद में हम लोग सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में हम एक टाइम लेंगे, टाइम पॉइंट या टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू सिंस या फॉर लेंगे। जब इसको हम नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव तो एज इट इज आ जाएगा, साथ में यहां पर नॉट लगेगा, नॉट के बाद हम लोग बीन का इस्तेमाल करेंगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड सेम सिंस या फॉर प्लस टाइम, इसका इस्तेमाल भी हमें यहां पर करना है। थर्ड में हम बात करते हैं, पहले हम सेंटेंस में ले लेंगे हैज या हैव। हैज या हैव लेने के बाद में हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम लोग बीन लेंगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सेम हमें सिंस या फॉर लेना है और उसके साथ में टाइम लगाना है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे हैज या हैव, हम यहां पर लेंगे, देन हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, देन हम लोग नॉट का यूज करेंगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का यूज यहां पर हम लोग करेंगे, देन ऑब्जेक्ट रहेगा, देन अगेन सिंस या फॉर प्लस टाइम यहां पर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनते हैं, ऐसे ही हमें इनको बनाना चाहिए। चलिए फटाफट से एक सेंटेंस पहले बना करके मुझे दे दीजिए यहीं पे, राम को बनाइए ड्राइव के साथ आकार में। ठीक है, तो राम ड्राइव आकार के अकॉर्डिंग हमें यहां पर बनाना है। तो जहां जहां पर सब्जेक्ट मांगा जाएगा वहां वहां पर हम राम दे देंगे, जहां जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मांग रहा है वहां पर हम ड्राइविंग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जहां जहां पर ऑब्जेक्ट मांग रहा है वहां वहां पर हम आकार लिखेंगे। और इसके साथ में आप इसे बनाइए फॉर 2 आवर्स के साथ में, फॉर 2 आवर्स के साथ में हमें इसे बनाना है। चलिए फटाफट से बनाना शुरू कीजिए, मैं देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं कौन कौन बना रहा है एंड टू एंड। चलिए फटाफट से, अच्छा हाँ यहां पर गड़बड़ हो गई। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके मैं एक बार क्रॉस चेक और कर लेता हूं। ठीक है, अभी तो करेक्ट हो गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस सभी का सही है, एक भी स्टूडेंट ने, जो मुझे लग रहा था एक कॉमन मिस्टेक बच्चे करेंगे वो किसी ने नहीं करी है। मुझे लगा कि राम के साथ कोई हैव ना लगा दे, है ना, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। और उसके अलावा कुछ भी हो जाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कोई भी हो तो हम उसके साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। खास करके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, साक्षी शर्मा वेरी गुड, सैयद वेरी गुड, शालू वेरी गुड, अनिकेत, अनुष्का वेरी नाइस बच्चा, वेरी नाइस, अनीश वेरी गुड बेटा, दीपू भाटी वेरी नाइस, गुड 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 गुड, अनिकेत कुमार वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं भाई, इन्हीं के बार बार आंसर आ रहे हैं।
वेरी नाइस यश, गुड बेटा। चलिए कंप्लीट हो गया ना, वेरी गुड नुपुर, वेरी नाइस। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग यहां पर बनाएंगे किस किस का यूज करते हुए, हम यूज करेंगे सोहन का और मुकेश का। इनके साथ हम लेंगे हैव, यानी कि सब्जेक्ट तो हो गया हमारा सोहन, वर्ब हो गई हमारी हैव, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा टी, और टाइम यहां पर हम ले लेंगे फॉर प्लस 10 मिनट्स। ओके, मुकेश वाटर the plants since childhood। जरा इन दो सेंटेंसेस को मुझे CW में बना के बताओ, क्लास वर्क में अभी बनाना है इनको। ओके, CW के अकॉर्डिंग इन दो सेंटेंसेस को बना करके बताओ। थोड़ा सा मैंने जानबूझ करके यहां पर जो वर्ब है वो थोड़ी ऐसी इस टाइप की लिए कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे, थोड़ी सी दिक्कत आए, थोड़ी सी परेशानी आए, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और बाहर निकल के इस कार्य को आप करें। ठीक है, फटाफट से फटाफट से फटाफट से, कम ऑन। चलिए कनक मानावत, मजा आ रहा है, वाटर वाले सेंटेंस में मजा आएगा। चलो फटाफट से बना के बताओ, किस किस को लग रहा है कि यहां पर मैंने मिस्टेक कर दी है? किस किस को लग रहा है भाई? आपको ऐसा लग रहा है क्या मैंने सेकंड वाले में गड़बड़ कर दी है? जब वाटर का इस्तेमाल मैं नाउन की तरह करूंगा तब इसका अर्थ हो जाएगा पानी, लेकिन जब वाटर का इस्तेमाल मैं वर्ब की तरह करता हूं तो इसका मतलब होता है सिंचाई करना। ठीक है, इरिगेशन का अर्थ ये देना शुरू कर देता है ना, खास करके पौधों को पानी देना। ठीक है, इस अर्थ में वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है वाटर का। कुछ तो गड़बड़ है दया, यस सर लग रहा है। वाटरिंग, बिल्कुल वाटरिंग बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी वाटरिंग बनाने में, है ना। ऐसे ही कल मैंने एक कहीं पर पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने एक सेंटेंस बनाया, है ना। तो ये एक वर्ड है राउंड, है ना। राउंड वर्ड जो है उसे वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो बहुत सारे बच्चों को अजीब लगा, बोले सर राउंड वर्ड जो है वो वर्ब की तरह कैसे इस्तेमाल होगा। तो ध्यान रखना, राउंड का राउंडिंग भी बनता है, राउंड्स भी बनता है, राउंडेड भी बनता है, ठीक है। ये सारे के सारे तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सेम वैसे ही जैसे हम वाटर शब्द है, इसको ज्यादातर या बेसिकली हम लोग जब जानते हैं तो इसको हम नाउन की तरह जानते हैं कि भैया ये एक नाउन है, ये एक संज्ञा है। लेकिन जब हम इसका वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं तब सिंचाई करने के अर्थ में या पौधों को पानी देने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बोलो हाँ कि ना। चलो फटाफट से बताओ यस और नो। दिख रहा है सृष्टि आपका मैसेज भी? क्या मैसेज किया है आपने? चलिए अजय, फर्स्ट वाले में कुछ नहीं करना है बेटा। सोहन के साथ में हमें हैज का यूज करना है, तो सोहन हैज बीन हैविंग टी फॉर 10 मिनट्स, ऐसा बन जाएगा। मुकेश हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस चाइल्डहुड, यानी बचपन से ही वह पौधों में पानी डालने का काम कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई आप लोगों को लग रहा है मेरे को आपका मैसेज नहीं दिख रहा? मुझे मैसेज दिख रहा है गाइस, डोंट वरी। बिल्कुल लगा सकते हैं बेटा, वाटर का वाटरिंग हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खुशी को और सृष्टि को पता नहीं क्या हो गया है, वो एक ही एक चीज बार बार लिख रहे हैं, सर मेरा मैसेज नहीं दिख रहा क्या, मैसेज नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है, लेकिन अब इसका मैं जवाब क्या दूं? ठीक है चलिए, अब हम लोग इसी में थोड़ा सा एक होमवर्क वाला पोर्शन देखेंगे। होमवर्क आप किस में करेंगे? वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर करेंगे और फिर हम आगे वाले टेंस पे बढ़ रहे हैं। ओके, तो यहां पर बनाइए आप सीमा, प्लस यहां पर आप बनाइए आई, प्लस बनाइए दे, प्लस बनाइए यू, प्लस बनाइए शी। ओके, इन चार को लेकर के बनाना है। यहां पर लीजिए वॉच, यहां पर लीजिए रीड, यहां पर लीजिए राइट, यहां पर लीजिए टीच और यहां पर लीजिए लर्न। ओके, ये आपके सारे सब्जेक्ट्स हो गए, ये आपकी सारी वर्ब्स हो गई। यहां पर मैं आपको ऑब्जेक्ट्स दे रहा हूं, यहां पर ले लीजिए टीवी, यहां पर ले लीजिए बुक, यहां पर लिख लीजिए नॉवेल, यहां पर ले लीजिए फ्रेंच, यहां पर ले लीजिए संस्कृत, ओके। यहां पर ले लीजिए फॉर, सिंस, एंड सिंस। टाइम में ले लीजिए 2 hours, 3 PM, 2 weeks, 2012, 2001। ठीक है, यहां पर आपको सिंस या फॉर में से एक लेना था, वो दे दिया आपको। यहां पे ये आपको टाइम दिया गया है। इन सारे सेंटेंसेस को मिलाकर के आपको सेंटेंस बनाने हैं। कहां बनाने हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है, ये CW नहीं है, ठीक है। CW हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं या इन्हें कैसे यूज करना होता है, ठीक है। तो ज्यादा जगह हमें चाहिए होगी तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर
प्लस टाइम। ओके, इस तरीके से इसे बनाना है। तो मैं आगे के बनाते जा रहा हूं, जब तक आप लोग एक सेंटेंस बना करके तो रेडी रखो। राम रीड अ बुक फॉर 1 आवर। ठीक है, इसका आप लोग CW के अंदर फटाफट से सेंटेंस बना करके रखिए। चलिए फटाफट से CW में इसको बनाना शुरू करो। विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। थर्ड इसके अंदर हमारा बनेगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा यहां बन जाएगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर रहा हूं, आप भी चेक कर लो कहीं बीन तो नहीं रह गया इस बार। बीन 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 चारों जगह, हैव चलो हैव भी चारों जगह, नॉट आ गया, सब्जेक्ट आ गया। ठीक है ठीक है, अब तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए 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 चलिए, क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड। हेल्प वो वाला जो होमवर्क वाला है, वो होमवर्क वाला कमेंट बॉक्स में ही करना है, यहां पे नहीं करना है। चलिए फटाफट से क्या बनेगा, सबसे पहला बन जाएगा राम विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर। राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर। विल राम हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर। विल राम नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर। तो बहुत लेंथी सेंटेंसेस इसके बनते हैं, है ना। एक बार चेक कर लीजिए सभी का क्लियर है कि नहीं है, सही बने हैं कि नहीं बने हैं, फिर वापस से इसका CW और दे रहा हूं। चलिए ओके 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 ओके, बिल्कुल किसी की भी मिस्टेक मुझे दिख नहीं रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं। चैट पढ़ लूं, चैट पढ़ रहा हूं, अभी देख रहा हूं। चलिए क्लियर है, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें बनाना है CW में सेंटेंसेस को। तो CW में हम 3 सेंटेंस ले लेते हैं। पहला सेंटेंस बनाइए, दे या ऐसे मत बनाइए, डू वर्क सिंस 7 AM टुमारो। चलिए फटाफट से इसको बनाइए, चारों में बनाना है।
अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, चारों में इसको बनाना है, फटाफट से बना दीजिए। चलिए चलिए चलिए, राम वाला तो हो गया बेटा, आज था राम वाला तो किस्सा पुराना हो गया। अब तो ये वाला बनाना है, दे डू वर्क वाला। साइड में हट जाता हूं, मेरे पीछे छुप रहा है। चलो मैं भी बना रहा हूं, साथ में बनाते हैं। क्या बनाऊंगा? दे विल हैव बीन डूइंग वर्क सिंस 7 AM tomorrow. ओके, सेकंड बनाऊंगा तो दे विल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क सिंस 7 AM tomorrow, फुल स्टॉप, सेम बन जाएगा। थर्ड बनाऊंगा तो विल दे have been doing work since 7 AM tomorrow, full stop नहीं, क्वेश्चन मार्क। और फिर से बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? will they not have been doing work since 7 AM tomorrow, क्वेश्चन मार्क। लिख के बनाने में ये फायदा होता है, सारा नहीं लिखना पड़ता, थोड़ा लिख दिया तो भी उससे काम हो जाएगा। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए होमवर्क दे रहा हूं, इस होमवर्क को भी आपको कमेंट बॉक्स में ही करना है। वी, शी, यू रीड, राइट, cook a letter, a book, meal, two hours, 3 months, 6 AM। ओके, ये आपका होमवर्क वाला काम है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। ओके, चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है, या लास्ट लेक्चर में हमारा जो डिस्कशन हुआ है, अब हमारा एक तरीके से माना जा सकता है कि टेंस हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग अटेंटिव हो जाइए, क्योंकि अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कशन किस चीज के बारे में हो रहा है? तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है इसके अंदर ब्लैंक, फिल द ब्लैंक फॉर्म में। फिल द ब्लैंक फॉर्मेट जो है, या आप जिसको आप फिल इन द ब्लैंक्स कहते हो, उस फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय हमें क्या सोचना है, क्या विचार रखना है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं शी गेट अप लेट एवरी डे। ओके, अब जैसे ये मैंने यहां पर आपको दिया शी गेट अप लेट एवरी डे के अकॉर्डिंग आपको यहां पर गेट के अकॉर्डिंग भरना है कि यहां पे कौन सी वर्ब आएगी। तो इसमें आप आंसर मत बताइए मुझे ये बताइए कि सबसे पहला वर्ड जो है वो आप कौन सा नोट करेंगे। फटाफट से बताइए, सबसे फर्स्ट वर्ड कौन सा नोट करेंगे, जल्दी से बताइए। बस बेटा, खामर खुर्द, आपका क्या नाम है बेटा, आपका असली नाम बताइए।
आप जो कह रहे हैं वही बात कर रहे हैं हम लोग कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना होता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। थैंक यू प्रिया बेटा, थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं बेटा अनिकेत, हेल्पिंग वर्ब कैसे देखोगे? एवरीडे, वेरी गुड। जिसने एवरीडे लिखा है उसने बिल्कुल सही लिखा है। हम सबसे पहले इस वर्ड को मार्क करेंगे एवरीडे, क्योंकि एवरीडे क्या है? एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी क्रिया के होने का समय बता रहा है। और क्रिया के होने का समय क्या है? प्रतिदिन। अब जैसे ही हम प्रतिदिन को देखते हैं तो हमें नियमों को देखना है कि प्रतिदिन अगर कोई भी कार्य होता है तो वो कौन से टेंस में जाता है? तो वो हमेशा जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बोलो किस में जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा। तो यहां पर हमने एवरीडे को मार्क किया तो हमें हमारा टेंस मिल गया कि भैया कौन से टेंस में हमें इस सेंटेंस को बनाना है। अब जैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में गया हमारे दिमाग में सीधा क्या आएगा कि भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईईएस। ओके, अब हम यहां पर दो चीजें नोटिस करेंगे। क्या हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या? तो आंसर है हाँ है। क्या हमारा सेंटेंस पूरा का पूरा जो है वो अफर्मेटिव है क्या? सकारात्मक है क्या? तो हम कह देंगे हाँ भैया ये भी है। तो अफर्मेटिव भी है और थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है। इसका मतलब यहां पर जो रूल लगेगा वो क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, क्योंकि टी है ना लास्ट में। तो हम यहां पर क्या बनाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस मिलाकर के अपना सेंटेंस बनाएंगे। तो हमें यहां पर यूज करना है गेट्स का। किसका यूज करेंगे हम यहां पर? गेट्स का इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे। शी गेट्स अप लेट एवरी डे। गेट्स अप का मतलब होता है उठना, सोकर उठना। तो वह देरी से प्रतिदिन सोकर उठती है। तो स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर अगर आप स्ट्रेटेजी सही लगा रहे हो और फिर आपका आंसर सही आ रहा है तो अच्छी बात है। आप केवल अंदाजे से आंसर लगा रहे हो तो ध्यान रखना अंदाजे के आंसर गलत भी हो सकते हैं। अब एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, इसी में एक तरीका और आ जाएगा कि मैं आपको सीधे सीधे क्या करूं? इसके 4 ऑप्शन दे दूं। क्या करूं? सीधा सीधा इसके 4 ऑप्शन दे दूं कि भैया यहां पर गेट लगेगा, यहां पर गेट्स लगेगा, यहां पर इज गेटिंग लगेगा, या यहां पर हैज गॉटन लगेगा। गेट, गॉट, गॉटन बनता है ना। तो इन चारों में से किसका इस्तेमाल आप यहां पर करोगे? तो मेरे पास ऑप्शन है तो भी अच्छी बात, मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो भी अच्छी बात। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा आंसर जो है वो इस पोजीशन से बन रहा है। आप ये दोगे तो भी ठीक, नहीं दोगे तो भी ठीक। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर गेट्स को अपना आंसर बनाते हैं। तो जब एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखना वाक्य के अंत में कोई ना कोई एडवर्ब ऑफ टाइम दिया जाएगा और वो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? तो शी डैश सी अ स्नेक while she dash wash clothes या dishes। डिशेस कहा जाता है बर्तनों को, है यूटेंसिल्स भी बोल सकते हो आप चाहो तो। यूटेंसिल्स थोड़ा सा मुश्किल वर्ड हो जाता है, तो डिशेस हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं बर्तनों के लिए। फटाफट से बताइए इसके अंदर आप कौन सी स्ट्रेटेजी लगाएंगे जिससे आपको आंसर पता चले। स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लान करते हैं इसको, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जब भी वाइल हमें देखने को मिलता है तो ये तो हमें पता चल जाता है कि कोई ना कोई एक वाक्य तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा ही बनेगा, कोई ना कोई एक सेंटेंस तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा ही बनेगा। और सी जो है वो कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में आता नहीं है, क्योंकि ये एक स्टेटिव वर्ब है। तो यहां पर हमें ये पता चल जाएगा कि यहां पर तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा नहीं, यहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस बन सकता है, लेकिन अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा, ये सोचने वाली बात है। ये हमें दिमाग लगाना है कि भैया इसको प्रेजेंट में बनाए, पास्ट में बनाए कि फ्यूचर में बनाए।
किस में बना सकते हैं? तो जरा इस वाक्य का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कार्य है क्या जो हमेशा होता ही रहता है बार 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 बार, या ऐसा कार्य है जिसके बारे में हमें पता है, हम श्योर है कि फ्यूचर में होगा, या ऐसा कार्य है जो कभी हो गया भूतकाल में, गलती से, बाय चांस, बाय मिस्टेक या बाय लक हो गया, है ना? तो तीनों में से कौन सी संभावना ज्यादा लग रही है इस क्वेश्चन में? शी सी अ स्नेक वाइल शी वॉश डिशेस। तो यानी कि ऐसा तो हम हिंदी में बनाएंगे, तो भाई जब कभी भी वह बर्तन मांजती है वह सांप देखती है। ये कौन सा शौक है भाई अजीब सा, बर्तन मांजते टाइम एक सांप बढ़िया सामने रख करके उसका डांस देख रही है क्या? तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि जब कभी भी बर्तन मांजती है तब वो सांप देखती है, ये तो पॉसिबल नहीं है। वह जब बर्तन मांजेगी तो वह सांप देखेगी, आपको क्या पता कि सब तब सांप वहां बैठा रहेगा कि चला जाएगा? तो इसका मतलब यह है कि ये कोई एक भूतकाल की कोई घटना है। ये वाक्य हमें ये बता रहा है कि ऐसा कभी भूतकाल में कभी हो गया होगा। भूतकाल की घटना है ये, ना तो वर्तमान काल से कनेक्ट हो पा रही है ढंग से, ना ही भविष्य काल से कनेक्ट हो पा रही है। इसका मतलब यहां पर हमें जो मेन टेंस लेके चलना है वो पास्ट लेके चलना है। और पास्ट में अगर हम देखें तो हमें एक बनाना है कॉन्टिन्यूअस में और एक ये तो बनेगा सिंपल में, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में बन नहीं सकता। तो सीधा बनेगा शी सॉ अ स्नेक वाइल शी वॉज वॉशिंग डिशेस। ओके, इस तरीके से हम स्ट्रेटेजिकल तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से किसी भी प्रश्न के उत्तर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहां पर पता कर सकते हैं। ठीक है, एक तीसरा तरीका और होता है, चलो इसमें बता देता हूं तीसरा तरीका। ओके, मैं आपको यहां पर 4 ऑप्शन देने वाला हूं और आप लोग केवल और केवल ऑप्शन को देखोगे, आप लोग क्वेश्चन को नहीं देखोगे। आप लोग ऑप्शन को देख के ही सही आंसर का पता लगा लोगे, आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखना, 4 ऑप्शन दे रहा हूं पहले वाले के, है ना? शी सॉ अ स्नेक, इतना सा सेंटेंस है, इसके दे रहा हूं। तो देखो क्या बना रहा हूं, पहला सेंटेंस, पहला ऑप्शन बना रहा हूं वॉज सीन, दूसरा बना रहा हूं इज सॉ, तीसरा बना रहा हूं सॉ, चौथा बना रहा हूं हैज सी। मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? अगर क्वेश्चन नहीं है मेरे सामने तो ए, बी, सी और डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा और क्यों सही होगा? फटाफट से बताइए, चलिए 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 फटाफट बताओ, कम ऑन, जल्दी से बताओ। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड अनीश, वेरी फास्ट, वेरी नाइस। चलिए 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 चलिए, कम ऑन, सी सी सी, बहुत बढ़िया। श्रुति, विकास, सृष्टि, दीपू भाटी, मिथिलेश, अब तो भाग गए, शिवम यादव, प्रिया, सूरज, आरूही, दर्शन। अब ये नाम ही ऐसे हैं, माई लव बेबी मोची, अब मैं इसका क्या नाम लूं? भाई नाम तो सही लिख ले यार, मुझे पता तो चले कौन है विद्यार्थी, अब ये नाम ही याद नहीं रहेंगे ऐसे तो। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सीधी सी बात हमें यहां पर यह समझनी है इन 4 ऑप्शन में कि वॉज के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन ही गलत है, ये तो ऐसा कभी जोड़ा बन ही नहीं सकता। इसके बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, जबकि इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो ये वैसे ही गलत है। हाँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में आ सकती है, तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है। हैज के साथ हमेशा, हैज या है वो, उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर मेरे सामने प्रश्न ना भी हो, अगर मेरे सामने क्वेश्चन नहीं हो, केवल इस तरह से ऑप्शन दिए जाएं जहां 4 ऑप्शन ही गलत हों, टेंस के अकॉर्डिंग ना बने हुए हों, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो टेंस के अकॉर्डिंग हो, तो वहां पर बहुत ही आसानी से मैं पहचान सकता हूं, मैं देख सकता हूं कि कौन सा टेंस होना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? अरे क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई इसमें? नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टेंस में जब
फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आ रहा है, जब हमें ब्लैंक स्पेस फिल करना है तब हम किस स्ट्रेटेजी से काम करेंगे। उसके अलावा टेंस को हम और कहां यूज करते हैं, उसके अलावा हम टेंस को यूज करते हैं इंग्लिश लिखने के टाइम में। जब हमें इंग्लिश राइटिंग करनी होती है तब भी हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और इंग्लिश राइटिंग करते समय टेंस का इस्तेमाल करेंगे तो उस टेंस से हमारा वॉइस जो टॉपिक है वो कवर होगा, स्पीच जो टॉपिक है वो कवर होगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो टॉपिक है वो कवर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक भी कवर होगा। ऐसा कोई भी टॉपिक जिसमें आप इंग्लिश के अंदर सेंटेंसेस बना रहे हैं, ऐसा कोई भी टॉपिक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस आ जाएगा इसमें आपका, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी इसमें आपका कवर होगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में मैं उनकी बात नहीं कर रहा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि इनकी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, में उन वाले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं। तो कोई भी ऐसा टॉपिक जहां पर सेंटेंस होगा और सेंटेंस में हमें क्या करना है, एक सेंटेंस को किसी भी दूसरे सेंटेंस में चेंज करना है, जब भी हम ये काम करेंगे तो हमें टेंस के सारे जो रूल्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। बिना टेंस के रूल्स के आप सेंटेंस बेस्ड कोई भी टॉपिक को टच नहीं कर सकते, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं तो ये देखिए, जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। चारों टॉपिक में जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे, और जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तब आपको पता होना चाहिए कि भैया टेंस के अकॉर्डिंग मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपको पता होगा तभी आप सही तरीके से इन टॉपिक को समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। एक बच्ची ने अभी बीच में बहुत अच्छी बात बोली, 6th क्लास से सर यही सब करते हुए आ रहे हैं और अभी तक करते हुए ही चल रहे हैं हम लोग, आज भी आप हमसे वही करवा रहे हो। कारण क्या है, मैं आपसे वो सब क्यों करवा रहा हूं अभी भी, क्योंकि अभी भी ये दोनों तरफ बात काम करेगी। 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये सब, लेकिन आज भी अगर आंसर लिखना होता है तो बच्चे कहते हैं सर आंसर बड़े लंबे हैं, याद कैसे करूं। क्यों कर रहा है भाई याद, टेंस आते हैं ना, मत कर याद, अपनी लैंग्वेज में लिख दे, अपनी भाषा में लिख दे, वोकेबलरी चैप्टर से तैयार कर ले, बुक से तैयार कर ले और अपनी लैंग्वेज में खुद लिख ले। क्या समस्या है उसमें, क्या दिक्कत है उसमें, उसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि हमें टेंस आते हैं लेकिन मैं इंग्लिश में एक भी वाक्य नहीं लिख सकता। ऐसे टेंस आए हुए क्या काम के, कि जहां पर आपको टेंस का जो मुख्य उद्देश्य है कि आप अपनी बात को लिखकर बता सके, कहकर बता सके, जब आप वो कर ही नहीं पा रहे हो तो टेंस आने का फायदा क्या है। आई बात समझ में। तो इसलिए दोबारा से टेंस कराने पड़े। जैसे एक बच्चा बीच में कह रहा था, बोले कि अब तो सर भी ऐसे हो गए होंगे कि निखिल सर और राहुल सर से कहते होंगे कि सर अब तो बख्श दो, टेंस से कुछ और टॉपिक पढ़ा लेता हूं। तो डेफिनेटली लगता तो है कुछ और पढ़ा लूं, लेकिन जैसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन देना शुरू करता हूं, एक्टिव पैसिव वॉइस के देना शुरू करता हूं, वैसे बच्चे सर यहाँ पे हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं, सर यहाँ पर डू लगाऊं कि डज लगाऊं, सर यहाँ पर वॉज लगाऊं कि वर लगाऊं। अब वहां जाकर के जब ये पूछते हैं ना तो बहुत खार आती है, बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए आता है कि यार भाई टेंस में अच्छी तरीके से समझाया तो था, कहां क्या लगाना है। अब एक्टिव पैसिव वॉइस में आकर के टेंस के क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, इसका मतलब टेंस का वीडियो ठीक से देख के नहीं आए हो। इसलिए इसको ध्यान से देख लेना, जो अभी नए आए हैं जिनका भी बैकलॉग हुआ है टेंस का वो क्लियर कर लेना, क्योंकि कंटिन्यूटी में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए देखो अनिकेत, सारे वर्ड मीनिंग्स को याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब सेंटेंस पढ़ रहे होता है ना तो कई बार किसी वर्ड का मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी पकड़ में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सबको याद करना पड़ेगा। अपनी बुक लीजिए, एक बहुत मस्त स्ट्रेटेजी बता ही देता हूं, चलो लगे याद। लिटरेचर पढ़ने के लिए हम सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहीं एक सेंटेंस बना रखे हैं क्या, हाँ जैसे ये सेंटेंस बने हुए, मान लो कि ये मेरी बुक है। ओके, अब इस बुक में मैं क्या करूंगा, सीधा इसको केवल रीड आउट करते हुए चलूंगा और उस वर्ड को अंडरलाइन कर लूंगा जिस वर्ड का मतलब मुझे नहीं पता। कोई भी ऐसा वर्ड जिसका मतलब मुझे नहीं पता उसे अंडरलाइन करता हुआ चलूंगा। ठीक है, यहां पर मैंने सारे वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। जो मेरी स्ट्रेटेजी होती है, मैं जैसे पढ़ता हूं, मेरी पर्सनल स्टाइल जो है,
अपनी वोकेबलरी को बेहतर करने के लिए। वो क्या है, सबको अंडरलाइन कर लिया, फिर अगले पेज पे आ गए, फिर उसमें जो जो वर्ड समझ में नहीं आया उसको अंडरलाइन कर लिया। एक बार में चैप्टर को पढ़ के सबसे पहला काम हमें करना है हर उस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना है जिसका मतलब हमें नहीं पता। सीधी सी बात है, अगर मतलब पता है हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, अगर मतलब नहीं पता हम अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद हर पेज पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 ऐसे लिखते हुए चलेंगे, यानी इन सबको एक एक नंबर दे देंगे। ओके, उसके बाद आपने देखा होगा कि बुक में जो ऊपर वाली जगह होती है या बुक में जो साइड वाली जगह होती है या बुक में जो नीचे वाली जगह होती है, हर पेज के वर्ड का मीनिंग मैं उस पेज पे ही लिखूंगा। जैसे नंबर 1 का मतलब हो गया, तो नंबर 1 डाला, उसका हिंदी अर्थ लिख लिया वे। ओके, इतना छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा, इतना छोटा कि बस आप पढ़ सको। नंबर 2 है कार्य, तो यहां छोटा सा लिख लिया कार्य। नंबर 3 क्या है भैया, टुमारो यानी आने वाला कल। ओके, नंबर 4 क्या है, तो नंबर 4 है हैव। अब यहीं पे 4 नंबर डाल लूंगा और हैव लिख लूंगा, यहीं पे फिर 5 नंबर डालूंगा। ऊपर वाली जगह भर गई, साइड में चलना शुरू हो जाऊंगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऊपर साइड वाली जगह भर गई, नीचे चलना शुरू हो जाऊंगा, 7 8 9 10 ऐसे। क्लियर है मेरी बात? तो उसी पेज पर जिस पेज के वर्ड्स हैं उसके चारों तरफ, उस पेज के चारों तरफ उसका मीनिंग होना चाहिए। अब आपको वर्ड मीनिंग याद नहीं करने, अब आपको चैप्टर को 5 बार पढ़ना है और जैसे जैसे पढ़ते जाओ, जैसे जैसे वर्ड आता जाए ऊपर से मीनिंग देखते जाओ, फिर आगे पढ़ो, फिर जैसे ही अटको ऊपर से मीनिंग देख लो, आगे पढ़ते रहो। इससे क्या होगा, आपका चैप्टर इतना जबरदस्त तैयार हो जाएगा कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपका इंग्लिश में चैप्टर तैयार है। और प्लस जिन वर्ड्स का मतलब आपको नहीं पता था, उस वर्ड्स को आप बार बार देखोगे, बार बार कनेक्ट होगे ना, तो याद नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे बच्चे जो है वो बता देते हैं, बोले कि सर पेज नंबर 76 पे तीसरी लाइन के अंदर ये बात कही गई है। उनको इतना कैसे याद होता है? उनको इतना ऐसे याद होता है, इसलिए याद होता है क्योंकि वो चैप्टर को ही बार बार पढ़ते रहते हैं। हर 5-7 दिन में एक बार चैप्टर पढ़ लेते हैं। और चैप्टर पढ़ने में टाइम क्या लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मार करके। ज्यादा बड़ा चैप्टर आधा घंटा। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, जब खुद को केवल रीड आउट ही करना है तो बहुत कम टाइम लगेगा आपको, और आपके वर्ड मीनिंग्स इतने शानदार तैयार होंगे, आपकी वोकेबलरी इतनी जबरदस्त हो जाएगी, आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि यार अपन ने तो इतना कुछ करा ही नहीं, अपनी वोकेबलरी इतनी अच्छी कैसे होगी। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप करेंगे तो वहां पर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यस्टरडे का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा यस्टरडे जो है वो पास्ट टेंस को बताता है, तो प्रेजेंट टेंस में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल बेटा, ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है। मैं खुद इसी तरीके से अपनी वोकेबलरी को तैयार करता हूं। अभी भी जब मुझे कभी लगता है ना कि यार कुछ पढ़ना है इंग्लिश में, तो मैं ऐसे ही तैयार करता हूं, इसी तरीके से स्टार्टिंग करता हूं। चलिए गाइस,